हुई है मेरे बाबर के साथ। जब ये बैटिंग करने आता है पिच खराब हो जाती है। नसीम को क्या तुम लोग क्या छुपा के रखा था? हमने पिच की बहुत बुराई कर दी कि इसमें कुछ भी नहीं है, ग्रेवयार्ड कहें, हाईवे कहें, जो दिल चाहे कहें, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो एक चैनल पे बॉल करा रहे हैं, मुझे लगता है हमारे बॉलर्स को तो आता ही नहीं है। क्या कहेंगे? हमारे बॉलर्स एक्चुअली ना तो फिजिकली फिट है ना मेंटली फिट है। आप ये देखें कि ये बात खतरे की थी कि चौथे दिन जाके बॉल थोड़ा सा लो भी रहेगा, बॉल में थोड़ी सी स्पिन भी आएगी, स्पिन लेगा, वो हो रहा है। लेकिन 267 रन का जो प्रेशर है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी इसी प्रेशर के अंडर में आके, अब देखें अब्दुल्ला शफीक 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। पहली इनिंग्स में सेंचुरी की, दूसरी इनिंग में सीधी बल्ले के नीचे से बॉल चली गई और वो बोल्ड हो गया। पहली बॉल थी जिसको वो आराम से सुकून से खेल सकते थे, तो वो एक खौफ है। और हमारे बॉलर्स का तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे एक सुराग रसान ने बताया कि कल अजहर महमूद बाउंड्री लाइन पर नसीम शाह से बातें कर रहे थे, आखिरी लम्हात थे मैच के कल के दिन के, और वो उनसे ये इसरार कर रहे थे कि तुम 2 या 3 बॉल ओवर और करा दो नई बॉल से, तो हमें एक आध 2 विकेटें मिल जाएंगी। और नसीम शाह ये कह रहे थे कि मेरी बॉडी इतनी थकी हुई है कि मैं अपनी बॉलिंग करा सकता, मैं गिर जाऊंगा। तो ये सुराग रसान ने बताइए गुफ्तगू। तो उस गुफ्तगू के बाद आप अंदाजा लगा लें कि आपको कितनी जरूरत है उन बॉलर्स की जो 4 रोजा क्रिकेट 5 रोजा क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। इस टेस्ट सीरीज से पहले वनडे कब खेल रहे थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत आपने ये पॉइंट की तरफ निशानदेही की है तौसीफ भाई। ये 21 और 24 साल, 21 साल नसीम शाह, 24 साल शाहीन शाह अफरीदी। और हमें भी इन्होंने, जो आप अभी कह रहे थे ना, चेयरमैन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, हमें वर्कलोड मैनेजमेंट के पीछे लगाया। बच्चे हैं ये, और अभी इनसे ये नहीं हो रहा। वजह ये है कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली कितनी है इन्होंने। अब ये आप ब्राइडन कार्स के 48 मैचेस हैं ये आज अभी इस टेस्ट मैच में उनका डेब्यू हुआ है। 48 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद, तो वो जो हम बात कर रहे हैं ना बॉलिंग कराने का तरीका इस लंबे फॉर्मेट में, वो तभी आएगा ना। और जब बाबर आजम पे स्कोर नहीं करते हैं या रिजवान स्कोर नहीं करते हैं, तो फिर सुपरस्टार्स हमारे एक्सपोज हो जाते हैं। नए प्लेयर्स इस एनवायरनमेंट में आके हिल जाते हैं, क्योंकि जब आप जीतते नहीं है तो एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक भंवर में फंस गई। फैंस बददिल हो गए हुए हैं, जब आप जीतेंगे नहीं तो फैंस बददिल होंगे। तो क्या करना है पाकिस्तान को, मुझे नहीं समझ आ रही। इस वक्त बहुत ही एक खतरनाक डायर सिचुएशन है। मैंने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी है कि आप 550 करके घबरा रहे हैं कि मैच ना हार जाए, और उनको पता है पाकिस्तान की टीम को कि सेकंड इनिंग्स में शायद ये फिर लड़खड़ा नाम जाए। इस स्पिरिट के साथ आप टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकते हैं। इंग्लैंड से आपने 850 करवा लिए, और उसके बाद इंग्लैंड ने कुछ नहीं किया, कोई जबरदस्त बॉलिंग नहीं की है। उन्होंने फील्ड जो है इर्द गिर्द सजा ली, और आप घबरा के वहां पे आउट हो गए, जिसकी वजह से उनको पता था कि इनका जो रिकॉल मोमेंट्स है प्रेशर सिचुएशन में भाई बहुत ही खराब है। क्योंकि आप बांग्लादेश से ऐसे एक टेस्ट मैच हार गए, उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, बांग्लादेश से तो 2 हारे आप। इस बात पे पॉजिटिव होकर बात करें, अभी भी पाकिस्तान 115 रन से ट्रेल कर रहा है और हमारी टांगे कांप रही हैं इस वक्त, ये सोच के कि ये 115 रन भी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, जो कि नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल 1 इंच, आप मुझसे कहें तो 1% का इस वक्त ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट खो दिया है। और इसलिए नहीं खो दिया है कि नहीं जी ये खराब परफॉर्मेंस, ये इनका खुद का अपने ऊपर से एतमाद उतर गया। जब अपनी ही सेल्फ स्टीम खत्म हो जाए, किसी प्लेयर की या किसी टीम की अपनी सेल्फ स्टीम खत्म हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। और ये टीम फाइट करती हुई मुझे तो कहीं नहीं दिखती। मैं जितनी ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करती हूँ, मेरी ऑप्टिमिज्म भी खत्म हो। फॉर्म चली जाए, पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो, खत्म हो रही हो आपकी जिंदगी की करियर, फाइनल इनिंग खेल रहे हो, तो कोई माइलस्टोन रह गया हो तो माइलस्टोन अचीव करने के लिए आप हमारे खिलाफ जो आके खींचे। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज तो मैं कमेंटेटर से बात कर रही थी, मेरी कुछ कमेंटेटर से बात हुई, और मैंने यूं सलूट ठोका उनको कि भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग जिस तरह अपने आप को काम और कंपोज रखते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस में, और माइक पे कोशिश करते हैं कि आप अपना गुस्सा सामने ना ला सके, अपने इमोशंस को रोक कर रखते हैं, बहुत सलाम है भाई आपको कि आप ऐसे इमोशंस रोक सकते हैं। मुझसे तो नहीं रुकते। माजरत के साथ, ना शाहीन में क्वालिटी है, ना नसीम में क्वालिटी है, आमिर जमाल भी उतने ही टूथलेस नजर आए। ये जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें कि एट बेस्ट ये एवरेज है, एट बेस्ट ये मीडियोकर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर दफा प्लेयर पावर के सामने घुटने टेक देता है, चाहे जितनी भाषणबाजी करें, इन लड़कों को जितना डिफेंड करना चाहते हैं आप करें, लेकिन डिफेंड करके भी बार बार आप देख लें कि एक से बढ़कर एक जलालत आपके मुकद्दर को सलूट मारेगी। क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि कातिल भी हम है और मकतूल भी हम ही। जो खुदा न खास्ता डर ये है कि ये एक इनिंग्स ना हार जाए सर। चलो डर तो आपका डर बजा है, और मैं चाहती हूँ कि आप डरते रहें, क्योंकि ऐसा होने वाला है। राना साहब, ये देखें, अबरार का इतना मतलब चर्चा था कि जनाब अबरार ने तो 11 विकेट्स पहले निकाली थी, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर पाए। 1 विकेट के ऊपर 5 सेंचुरियां हो गई, 1 ट्रिपल सेंचुरी भी हो गई, ठीक है ना। और
1300 पौने 1400 रन हो गए, 1300 पौने 1400 रन जो हैं वो हो गए एक एक इनिंग के अंदर सिर्फ। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि यार आप जो थब्बे दे रहे हैं, जो डॉलर्स दे रहे हैं उस बंदे को बुला के हेमिंग्स को, वो किस बात के दे रहे हैं? हमारा एक प्रॉब्लम ना और भी है, हाँ। अगर हम बैटिंग विकेट बनाते तब भी फंस जाते हैं क्योंकि टैलेंट ही नहीं है ना हमारे पास, रहा ही नहीं। स्पिनर्स के लिए बनाते तब भी हम फंस जाते हैं। सर मुझे अफसोस इस चीज का हो रहा है कि अगर बेन डकेट, अगर जॉ रूट, ये उनका तो रैंकिंग में नाम है ना पूरी दुनिया में, बिल्कुल जॉ रूट का। हाँ जी। तो आप ये देखें कि बाबर आजम जो है उसका भी रैंकिंग में नाम रहा है। यार आप नाराज हो जाते हैं ना बाबर को। नहीं, मैं सर उसको बता, एक चीज है जो फैक्ट एंड फिगर पे, अगर हमने बाबर आजम नो डाउट अच्छा बैट्समैन है, क्लास है, सारा कुछ है, लेकिन अगर दुनिया के जो रैंकिंग प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते रहते हैं, तो बाबर आजम इस विकेट पर 300 रन बनाने का अहलियत नहीं रखता था सर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 300 रन में से 1 सिफर उन्होंने कम किया, 30 रन पे। मोहब्बतों के रिश्ते नजदीक रहते हैं उनके, तो कभी कभी मेरा कुछ कहा बुरा भी महसूस होता है लोगों को। असल चीज ये है कि हम ना अपने लिए खेल रहे हैं, सही बात, अपने लिए भी नहीं खेल पा रहे ना, मसला तो ये है। ओहो, हम खेलें या ना खेलें, हम अपने खेलने से मतलब मुराद ये है कि भाई दमड़तू आने चाहिए, पैसे आने चाहिए। दमड़तू? हाँ दमड़तू, ठीक है ना, ये आने चाहिए, चाहे आप कुछ डॉलर में, चाहे आप कुछ करें या ना करें। आप रौला डालेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी, आप रौला डालेंगे आईसीसी से मिलने वाले पैसों पर भी हिस्से का, आप रौला डालेंगे गेट मनी के ऊपर भी मिलने वाले पैसों का, मतलब आपका जो सोच का मेयार है वो सिर्फ पैसा है। भाई अगर ये सारी चीजें मिलनी है तो आप परफॉर्मेंस तो देना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बाबर साहब की से उसको बचाना है, इज्जत को बचाना है, बाबर साहब के मकाम को बचाना है, उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा कुछ दिन थोड़ा सा ना आराम कर लो, एग्जैक्टली ठीक है या नहीं, अपनी गलतियों के ऊपर गौर कर लो, अपनी फिट। आप ये देखें कि वो बंदा जो 300 कर रहा है, दोनों ने 300 करे, जो रूट ने भी तकरीबन कर लिया था, उनका फिटनेस का मेयार देखा आपने क्या था? वो 2 और 3 रन इस तरह से ले रहे थे कि जैसे अभी अभी आकर खड़े हुए हों। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तानी फैन दिल बर्दाश्त है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं जिसमें हम सरप्राइज हो गए हैं। अभी बांग्लादेश ने रिसेंटली पाकिस्तान को घर में शिकस्त दी है। हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से आ रहे हैं, हम इससे पहले आयरलैंड से आ रहे हैं, हम इससे पहले जिम्बाब्वे से आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का ये हशर जो हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सकेगी? इस टेस्ट मैच में तो जो हुआ अभी, जो कि बाकी है, 4 विकेटें, लेट्स होप फॉर अ मिरेकल कि शायद आगा सलमान और आमिर जमाल कोई एक ऐसी पार्टनरशिप करेंगे पाकिस्तान को मैच बताने की सिचुएशन मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी भी 147 रन की लीड बाकी है और सिर्फ 4 विकेटें बाकी। जहां 1 विकेट गिरी तो याद रखिएगा अबरार अहमद भी इस वक्त मुल्तान के अस्पताल में है, जो कि उनको बुखार है और उनके मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, सो ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर बैट। तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान टीम की, और अब तो दूसरा टेस्ट भी खेलना है, समझने का मौका ही नहीं है, जो कि इसी ग्राउंड पर दूसरा टेस्ट खेलना है। पिच पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। केविन पीटरसन ने पहले दिन इसको कब्रिस्तान कहा था, ये क्रिकेट के लिए कब्रिस्तान है, टेस्ट क्रिकेट की बर्बादी की बुनियाद रखेगी ये पिच, और आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। अश्विन भी यही बात कर रहे हैं, माइकल वॉन भी ये बात कर रहे हैं, और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट पर हंस रही है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी टीम के सीनियर प्लेयर्स संजीदा नहीं है रन्स करने में। बाबर आजम को देख ले, 18वीं इनिंग्स अब तक कोई 50 उन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से आप मोहम्मद रिजवान को देख ले, वो रन्स स्कोर करते थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में किसकी नजर उनको लग गई? तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सीनियर खिलाड़ियों, फिर शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड देख ले कितनी थी, नसीम शाह की स्पीड कितनी थी, अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर को खिलाया, 174 रन उसने दिए, वो तो आज आया नहीं, वरना 200 रन दे देता, वो तो बीमार हो गया। तो आप मुझे बताएं कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, टीम का सिलेक्शन क्या है, टीम में कोई तब्दीली करना नहीं चाहते आप, कोई आजमाए हुए चेहरों को आजमाते हुए चले जा। ये तो एक्शन रिप्ले हुआ है जो पिछले साल व्हाइट वॉश करा था इंग्लैंड ने, सच है ये। ऐसी पाटला पिच पे यार देखें क्या चीज एक्सपोज हुई है, पता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिटनेस लेवल। बॉलर जब बॉल के पीछे भाग रहे थे ना, ईमान से अफसोस हो रहा था कि वो बोलता था वो पकड़े, वो बोलता था वो पकड़े, वो बोलता था वो पकड़े। कैचेस भी माशाल्लाह सोने पे सुहागा, सऊद ने भी छोड़ा, बाबर ने भी छोड़ा। ये सारी चीज़ें आती हैं फिटनेस में। और सबसे बड़ी बात, फिर जब बैटिंग आती ना, कोई 150 ओवर फील्डिंग करने के बाद, तो पाँव नहीं चलते हैं, बॉल से डर लग रहा होता है खेलते हुए। क्या हुआ? अब्दुल्ला शफी सेंचुरी मेकर जी पहले इनिंग्स के। बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर, कोई 2 महीने पहले समझाया कि अपना स्टांस कम कर लो, तुम्हारे पाँव नहीं चलते। नहीं जी, ब्रेडमैन है पाकिस्तान के, तो देख लें पाँव नहीं चले। वही आज नासिर हुसैन ने बोला ये पाँव नहीं चले, स्टांस इतना खुला हुआ है। चलो शुक्र है हमने तो 2 महीने पहले कहा था। तो
कहाँ से? इन्हें तो अब चाहिए रेस्ट करें, बाबर आजम को चाहिए खुद बोले कि भाई मुझे रेस्ट कराओ। 18 इनिंग्स हो गई बगैर परफॉर्म करे हुए। कहीं और का लड़का होता तो अभी 3 मैचों के बाद ही छुट्टी हो जाती, जैसे फवाद आलम की घड़ी 3 मैच खराब गए छुट्टी, असद शफीक साहब 3 मैच खराब गए इंग्लैंड में छुट्टी, दूसरों के लिए नहीं होता है। इसलिए ये सच है, कड़वा सच है। जब मेरिट ही ना हो, जिस मुल्क में सिफारशी टोले भरे हुए, और अभी तो ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं कि क्या बताऊं, अभी कोचेस लगा रहे हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो खुद सिफारिश पे आए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का यही होगा ना यार, इसमें बुरा क्यों मानते हो, खुश हो। चेयरमैन साहब कहते हैं ना, मोहसिन नकवी साहब, हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी इनका, क्यों नहीं है, सबको बाहर करें, अंडर 19 की टीम खिला दें, यही होगा ना, हारेंगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। हिम्मत चाहिए।